सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे लड़कियों की उन गलतियों के बारे में जिनकी वजह से उनको सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। हर लड़की अपने माँ बाप के लिए शहजादी होती है। कई बार यही शहजादियाँ अपने माँ बाप की आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा लेती हैं। कितनी बार हमने देखा है कि माँ बाप लड़कियों को बड़े प्यार से पालते हैं, उनकी इतनी करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इतना पैसा देते हैं, उनको इतनी आज़ादी देते हैं, फिर भी वो लड़कियां अपने माँ बाप को ही धोखा दे देती हैं। आखिर ऐसा वो क्यों करती हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना। सबसे पहली गलती क्या करती हैं लड़कियां कि जब उनके पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं तो किसी न किसी के प्यार में फंस जाती हैं। वो अपने घर में कुछ शेयर नहीं करती बात। घर से जाएंगी वो पढ़ने के लिए, हम कॉलेज जा रही हैं, हम स्कूल जा रही हैं, और मिलती हैं वो क्लबों में, मिलती हैं वो किसी भी रेस्टोरेंट में मिलती हैं, कितने होटलों में मिलती हैं लड़कियां। और जब उनके पेरेंट्स से पूछा जाता है वो क्या कहते हैं कि हमारी बेटी तो पढ़ने गई हुई है, हमारी बेटी तो जॉब करने गई हुई है। उनको इतना अंधा विश्वास होता है कि हमारे बच्चे तो बिल्कुल राइट हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को राइट समझते हैं, जो अपनी लड़कियों पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वही पेरेंट्स फिर एक दिन पछताते हैं। और ये लड़कियां भी एक दिन पछताती हैं जो लड़कियां ये काम करती हैं। पेरेंट्स तो पछताएंगे ही पछताएंगे, लेकिन लड़कियां, उनका तो सारा भविष्य ही खराब हो जाता है। कितनी बार हम देखते हैं कि माँ बाप से लड़कियां झूठ बोल के जॉब करने चली जाती हैं और वहाँ पे वो पहुँचती ही नहीं है। फिर घर में फ़ोन पहुँचता है कि आपकी बेटी तो आई नहीं। फिर पेरेंट्स को जब पता चलता है वो जॉब छुड़वा देते हैं उनकी। और होता क्या है, जॉब छूट जाती है, लड़कियों को घर में कैद कर दिया जाता है और जल्दी से जल्दी उनकी शादी कर दी जाती है। जल्दी में ऐसे लड़के से शादी कर दी जाती है जिसके बारे में उनको पता ही नहीं होता और उनका सारा भविष्य खराब हो जाता है। तो हर उस लड़की से मैं ये कहना चाहूँगी, कभी भी अपने पेरेंट्स की आज़ादी का इतना नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए कि आपको बाद में पछताना पड़े। ये एज ऐसी होती है, लड़कियों का भी कसूर नहीं है, ये एज ऐसी होती है लड़कियों की। कई लड़कियां बहुत समझदार भी होती हैं, इस एज में अपना कैरियर बना के जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उनकी संगत ऐसी हो जाती है। कुछ ये एज का फैक्टर ऐसा होता है। तो हर लड़की को मैं यही कहूँगी, अगर आपके ये 4-5 साल मेहनत में निकलते हैं तो आपका सारा भविष्य सिक्योर हो जाता है। और यही 4-5 साल अगर लड़कों के पीछे भागती हो, अपनी अय्याशियों के लिए भागती हो, कई लड़कियों को लालच होता है महंगे महंगे कपड़े डालने का, होटलों में जाने का, महंगा महंगा खाना खाने के लिए। तो वो क्या करती हैं, अमीर घरों के लड़कों को फंसाती हैं, फिर अपने शौक़ पूरे करती हैं। हालांकि पेरेंट्स ने उनको सब कुछ दिया, पैसा भी दिया, अपनी हैसियत से ज़्यादा देते हैं। कई बार मैं देखती हूँ पेरेंट्स के पास सिंपल फ़ोन होता है लेकिन अपने बच्चों को वो आईफोन लेके देते हैं। तो अगर पेरेंट्स आपकी इतनी कर रहे हैं तो आपको भी ईमानदार होकर रहना चाहिए। और ये पल ऐसा होता है जो एक बार चला जाए लौट के नहीं आता। आपने कहावत सुनी होगी ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप कैद हो जाते हो घर में, जल्दी जल्दी में आपकी शादी हो जाती है, फिर आपको शादी के बाद समझ आती है काश हम अपने माँ बाप का कहना मान लेते। तब आपका कैरियर भी चौपट हो जाता है। आपने कितने सपने संजो रखे थे, हम पढ़ लिख के जॉब करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे। लेकिन जब आपके सारे राज खुल जाते हैं तो फिर होता क्या है, माँ बाप के पास एक ही चारा होता है, जल्दी से जल्दी इनकी शादी कर दो। तो जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, अगर आप हो पेरेंट्स, लड़कियों के पेरेंट्स हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी, आंख बंद करके अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करना बंद कीजिए और नोट कीजिए, उनकी हरकतों के लिए नोट कीजिए आप। क्योंकि आज तो आप उनकी गलतियों को छुपा रहे हो, कल जाके परेशानी आपको ही होगी। अपने बच्चों पे नज़र रखिए। और मैं अपनी लड़कियों से कहना चाहूँगी कि जिन लड़कों के पीछे आप भाग रहे हो, जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, अगर आप आज अपना कैरियर बना लेते हो तो यही लड़के आपके पीछे भागेंगे, फिर यही पैसा आपके पीछे भागेगा। तो इस टाइम की आपने रिस्पेक्ट करनी है। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता, समय उसको पीछे छोड़ देता है। जो लोग समय की कदर करते हैं, जो समय के हिसाब से चलते हैं, अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, कभी भी वो लोग ज़िंदगी में नाकामयाब नहीं होते, उनको कामयाबी मिलती है। तो हर लड़की से यही कहना चाहूँगी कि अपनी आज़ादी को आप खुद ही ख़राब कर रहे हो। अगर आप चाहते हो लाइफ में सक्सेस होना तो झूठ बोलना बंद कीजिए। हर लड़की दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोलती है। कहते हैं ना, एक सच को छुपाने के लिए इंसान 1000 झूठ बोलता है।
अगर आप सच बोल लोगे तो आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने झूठ बोलने पड़ते हैं आपको, और जितना मर्जी आप छुपा लो, एक झूठा इंसान जितना मर्जी छुपा ले, उसका सच एक दिन आगे आ ही जाता है। क्योंकि ये प्रकृति ये सब कुछ देख रही होती है। प्रकृति का मतलब ही होता है प्रकट करने वाली। क्योंकि आप अपने माँ बाप से दगा कर सकते हो, लेकिन उस प्रकृति से नहीं दगा कर सकते, वो सब कुछ देख रही होती है। आपका सच झूठ सब कुछ आगे आके रह जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की लड़कियों को, आज की जनरेशन को जो अपने माँ बाप से धोखा कर रही हैं, उनको मेरी वीडियो शायद बुरी भी लगी हो। बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, ये आपके फ़ायदे के लिए है। और अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। शायद आपके कोई फ्रेंड हो, आपकी फैमिली में कोई ऐसी लड़की हो जिसका जीवन बच जाए। क्योंकि ये एज ऐसी होती है, अगर एक बार धोखा मिल जाए तो आपकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आपके फैमिली में, आपके पड़ोसी में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंडशिप सर्कल में कोई ऐसी लड़की हो जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के जाती हो, तो आपने ये वीडियो शेयर कर देनी है। कल फिर मिलूंगी मैं आपके साथ ऐसी सच्ची बातें लेके। और सच्ची बातें हमेशा कड़वी लगती हैं इंसान को। कहते हैं ना, जो गोलियां कड़वी होती हैं वही असर करती हैं। तो बीमारी को ठीक करने के लिए तो हमें कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए भी हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है, चाहे सच्चाई कड़वी भी लगे आपको। सच का सामना करना सीखिए। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी सच्ची और कड़वी बातें लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।